जौहर और सरकार चलाने विश्वविद्यालय की उनकी जो औकात गिराने नहीं का है, निर्णय है गद्दी छोड़े। उसे वापस लिया जाए। और हमारा दूसरा जो बिंदु है, जो अभी छात्रों के साथ बर्बरता पूर्वक जंतर मंतर पे लाठी बरसाई गई, आंसू गैस छोड़े गए, जैसा बर्ताव, जैसे छात्रों को बेरहमी से पीटा गया। अमित शाह का इस्तीफा चाहिए, जो आज गृह मंत्री है, उन्हीं की वजह से लाठियां चली हैं आज जंतर मंतर पे। जब अभी छात्रों से की ताकत 3 दिन पहले आपने देखा है कि केंद्र सरकार को झुकाने का काम किया है, और लेकिन हमें गृह मंत्री के चलते जो छात्रों पे लाठियां चली और बहन बेटियों का अपमान हुआ। देखा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देती है सरकार, और कैसे जंतर मंतर पे अपनी देश की बहनों का अपमान किया गया। और हमारा तीसरा बिंदु जो आज है, किसानों की जो समस्या है फार्मर आईडी बनवाने का, कि आप फार्मर आईडी बनवाएं, लाइन लगी है और फार्मर आईडी भी नहीं बन पा रही है, और किसानों को खाद नहीं मिल पा रही है। और इतना महंगी खाद अगर मिल भी रही है तो इतना महंगी खाद है जिसका कोई जवाब नहीं, और घटतौली भी है, उसमें कटौती भी है, कम दी जा रही खाद। धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा और दे चौथा, दिया है। यूजीसी कानून लागू किया जाए। जी, हमारा चौथा जो बिंदु है, आज मुख्य 4 बिंदुओं को लेके हमारी अपनी जनता पार्टी आज धरना प्रदर्शन कर रही है। चौथा, यूजीसी कानून लागू किया जाए। जो भारतीय जनता पार्टी की मंशा है, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, किसान, मजदूर, वंचित, शोषित के बच्चे शिक्षा ना पा पाए, ये इनका जो मंशा है ये पूरा नहीं होगा। लेकिन देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में धड़ाधड़ बुलडोजर चल रहा है, तो अवैध है, इसलिए तो बुलडोजर कार्रवाई होने वाली है। अवैध तो हम ये कह रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय भी अवैध है, दिखा दें कि कहाँ पे। और यहाँ उत्तर प्रदेश में कितनी भी इमारतें अवैध हैं, आप धाराशाही करवाइए। ये तो एक इनकी देखिए, देश एक उत्तर प्रदेश की धरोहर है, उससे गरीब परिवार के बच्चे पढ़ लिख के आगे बढ़ रहे थे। अब ये भारतीय जनता पार्टी की मंशा यही है कि देश का बच्चा किसी प्रकार शिक्षा से वंचित रह जाए, हम एक छत्र राज करें, वो ये अपना बनाना चाहते हैं। लेकिन ये इनका, यहाँ देश का नागरिक अब एक प्रत्येक जाग चुका है, और देश का नौजवान, युवा, छात्र, किसान सागरा जागरूक हो चुका है। ये तो अब इनकी मंशा पूरी होने वाली है। आदित्यनाथ कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास, लेकिन सबका साथ सबका विकास इसमें कैसे दिखता है? कैसे विकास? अभी उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ जी 27,764 स्कूल बंद कराने का फैसला लिए थे। यही हमारी अपनी जनता पार्टी ने विधान, तो यही धरना प्रदर्शन हुआ था, तब ये सरकार झुकने का काम किया था। जायज मांग थी ना, तो इसमें कहाँ किसका विकास, सबका विनाश हो रहा। चाहते हैं आप, सरकार शिक्षा विरोधी है? शिक्षा विरोधी बिल्कुल है। 94,000 स्कूल पूरे देश में बंद कर दिए गए, और जगह जगह दारू के ठेके खुलवा दिए गए, शराब के 100-100 मीटर पे ठेके आप देख लीजिए शराब के, और हमारे क्षेत्र में तो खेतों में तक खुलवा दिए गए। और उसमें एक लिखा भी है, आपकी नजर किधर है, मधुशाला इधर है। ऐसा क्या आप चाहते हैं? देश के लोगों को नशे का आदी बना देना चाहते हैं, देश के नौजवानों का भविष्य बर्बाद। सरकार ने कहा था कि हम युवाओं को शिक्षित करेंगे, रोजगार देंगे, रोजगार तो धड़ल्ले से दे रही है सरकार, तब भी आप लोग परेशान हैं। कौन हिसाब से नीट का पेपर लीक हो जा रहा है, योग्य विद्यार्थी उससे वंचित रह जा रहे हैं, जो अयोग्य विद्यार्थी है वो उस पद पे जा रहे हैं। कहाँ से आप बताइए? देश नियुक्तियां बांटी हैं, अभी नियुक्तियां बांटी हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने, उसके बाद भी आप लोग आरोप लगा रहे हैं शिक्षा विरोधी है। ये शिक्षा विरोधी बात के साथ साथ बेरोजगारी विरोधी भी सरकार है, किसान विरोधी सरकार है। अभी इससे पहले केंद्र सरकार को किसानों ने झुकाया था, और अभी इससे 3 दिन पहले आपने दिल्ली में भी देखा नौजवानों, छात्रों, विद्यार्थियों की भी ताकत, कैसे केंद्रीय मंत्री जो धर्मेंद्र जी थे उनका भी इस्तीफा हुआ है। सरकार कह रही है कि जो स्टूडेंट गए थे जंतर मंतर पे, वो जो है देश विरोधी थे, और उनको बाहर से फंडिंग हो रही थी, जो किसान आए थे उनको भी बाहर से फंडिंग हो रही थी। क्या कहेंगे? सरासर इसमें गलत है। किसान ना कोई हथियार लेके गया था, ना कोई इसमें राजनीतिक पार्टियां, ये तो आंदोलन अपने आप पैदा हुआ। जब देश के छात्रों को अपमान किया जाएगा, विद्यार्थियों का अपमान किया जाए, तो इसमें कहां से कहा जाएगा कि किसी ने छात्रों को भड़काया, उकसाया, भड़काया? कौन कह सकता है? आपको भी तो नहीं भड़काया गया। किसको? हम लोग सही चीज का समर्थन कर रहे थे, भड़काने की क्या बात है? आज जब देश की शिक्षा पे प्रहार सरकार कर रही है, तो इसमें अगर राजनीतिक पार्टियां समर्थन कर रही है, इसमें गलत ही क्या है? आप बता दीजिए, क्या ये कोई कानूनन अपराध है कि अगर देश के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जाए, किसानों के साथ खिलवाड़ किया जाए, हम लोग चैन से अपने कमरों में सोते रहे? ये तो जीते जी यहाँ हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जब जब इस सामाजिक मुद्दे आए हैं देश पे, अगर वो जनता खिद के नहीं रहे,
तब उन्होंने सड़कों पे उतर के आंदोलन किया है। और अगर ऐसी सरकार स्थिति पैदा करेगी तो भविष्य में भी होगा। और आज भी आप देख रहे हैं पूरा जनसैलाब, घुमा के कैमरा देख लीजिए, कोई शौक में आंदोलन नहीं करता है। जब सरकार ऐसी परिस्थितियां पैदा करेगी तो आंदोलन तो सब जगह पूरे देश व्यापी चल रहे हैं आंदोलन। सरकार के लोग कहते हैं कि ये काला धन से यूनिवर्सिटी बनी है, इसीलिए कौन काले धन से। काले धन से तो हम बता रहे बीजेपी का कार्यालय बना है, इसको गिरवा दिया जाए। ये तो इससे तो देश के लोगों का भला हो रहा ना। विश्वविद्यालय जो खुला है, इससे कहीं ना कहीं किसी का बच्चा पढ़ लिख के आगे जा रहा है, अपने हक अधिकार जाने। में तो मुस्लिमों के बच्चे। अरे तो वो हमारे देश के नागरिक नहीं है क्या? ये तो राजनीति कर रहे हैं। अगर ऐसा बात तो है तो उनके अंदर ये भावना धर्म जात को लेके, तो यही मुस्लिम उनको 27 में हटाने का काम करेगा। और केंद्र में 29 में भी मोदी को अभी दिखाया है, बैसाखी के सहारे आ गए 240 पे। इस बार 29 में एक भी सीट मिलने वाली नहीं, एक भी सीट नहीं मिली। अपना स्वयं वाराणसी की सीट हार रहे थे। कैसे बेमानी मक्कारी हुई? बनारस की। हाँ, स्वयं हार रहे थे। कि नहीं जीतेंगे आप? बिल्कुल एकदम। किसान, युवा, बेरोजगार सब नाराज। जब देश की जनता त्राहिमाम कर रही है, कोई भी वर्ग नहीं बचा हुआ है, कि कोई भी वर्ग नहीं बचा है जो इस सरकार में पीड़ित ना हो। ये 22